जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि सदन में जो अपमान हुआ, जो बाहर में नोकझोंक हुई स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की, कह रहे हैं देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। जो अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, ये क्या तरीका है भाई? आपने मुझे लगातार रोका है, मैंने एक भी बार नहीं बोला और मुझे एक बात बोल रही है। पर ये एलोकेशन ऑफ टाइम बड़ा अन्यायपूर्ण हो रहा है भाई। आ रही हूँ, जल्दी से क्या बात बोल रही है? रोना शुरू। ये क्या तरीका क्या है? बात बोली आपने? अब विक्टिम कार्ड खेलो। क्या बात बोल रही है? अब विक्टिम कार्ड खेलने लगी है। क्या बात बोल रही है? अंजना जी, मैं एक बात अंजना जी, आपसे ये कह क्या दूं? तरीका है भाई? स्मृति ईरानी जी की, एक मिनट अंजना जी, स्मृति ईरानी जी की और सोनिया जी की नोकझोंक कभी हो ही नहीं सकती है। स्मृति ईरानी जी का संसदीय अमर्यादित व्यवहार एक शालीन और गरिमा वाली स्मृति, डोंट टॉक टू मी कहा गया था या नहीं? स्मृति ईरानी है, ये सत्य है। डोंट टॉक टू मी कहा था या नहीं कहा था? लैंग्वेज है, मैं अपना जवाब डोंट टॉक टू मी कहा था या नहीं कहा था? सारी दुनिया ने देखा है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आप शहजाद जवाब देंगे, अब आपको सुनना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सोनिया जी और स्मृति ईरानी जी की तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्मृति ईरानी जी हार्ड वर्क की प्रोडक्ट है और वो देश में चुनकर आई हुई सांसद है अमेठी से, और आप लोग जो है एक परिवार के बदौलत खाने वाले लोग, उनकी तुलना कभी नहीं कर सकते। आप लोग जो परिवार के प्रोडक्ट है, जो अपनी डिपॉजिट हारने के आदी हैं, अपनी सीट में अपनी डिपॉजिट नहीं बचा सकते हैं, वो जो व्यक्ति ग्रासरूट से उठकर ऊपर तक पहुंचता है, आप उनके खिलाफ, और ये मूलतः सोच ही साम्राज्यवादी सोच है जिसकी वजह से आज हमारी राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। यही वो मूलतः सोच है, इसीलिए तो ये अपमान किया गया है। मैं एक बार सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो ये बता नहीं रही है मैडम कि क्या वो अपोलोजाइज कर रही हैं इस बयान के लिए या नहीं कर रही, क्योंकि इनका तर्क ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तथाकथित रूप से कुछ बयान दिए गए, उसका बदला लिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी से। आदिवासी अंजना जी, आपने उनको भरपूर समय दिया। अब जब क्वेश्चन किया ना, आप बोलिए ना, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? मैं घबरा नहीं रहा हूं अंजना जी, पर मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा जब भी मौका आ रहा है कि मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, कभी उनको टोका जा रहा है, उनकी तरफ से टोका टोकी हो रही, कभी आपकी तरफ से हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं शालीनता से बात रखूं। उन्होंने मुझे गुंडा भी कहा, उन्होंने बहुत सारी अपशब्द का भी इस्तेमाल किया, उनको टोका नहीं गया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज मुझे यह बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो इन शब्दों के साथ खड़ी है राष्ट्रपत्नी के या नहीं खड़ी। अगर खड़ी है तो फिर ठीक है, क्योंकि उदित राज और रेणुका चौधरी भी उसका डिफेंड कर रहे हैं। अगर नहीं खड़ी है तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। दूसरी बात, यह बार बार एक चरित्र बन चुका है कांग्रेस पार्टी का अपमान करने का, और यह कहना कि क्योंकि पिछले 10 वर्षों में फलाना व्यक्ति ने कुछ कहा, कुछ व्यक्ति ने कुछ यह कहा, इसीलिए आज राष्ट्रपति मुर्मू जी और आदिवासी समाज और महिलाओं के खिलाफ यह अपशब्द बोले गए। क्या यह जायजीकरण है? क्या यह वॉट अबाउटरी है? तीसरी बात, उन्होंने 2 गलत फैक्ट आपके डिबेट में बोले। एक, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति एमएलसी है और उसने यह कहा है, उसका प्रमाण कुछ नहीं दिया और उसको भी परोसा गया। ये फैक्ट फ्री डिबेट करने की इनकी तरीके हैं। दूसरा कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा उन्होंने कर दिया, उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा, जो कि वो कैबिनेट नहीं छोड़े हैं। तो ये दोनों ही तर्कहीन बात, दोनों ही फैक्टहीन बात करने का यहां पे इसी प्रकार से करने की आदत है। परंतु जो फैक्ट है कि क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी को ईवल मानसिकता का अजय कुमार ने कहा है, ये रिपोर्ट हुआ है, जेएमएम ने उसका विरोध किया है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई, हां या ना? ये बाकी सारी चीजें जो की जा रही है, ये जायजीकरण है, ये वॉट अबाउटरी है, और अगर वॉट अबाउटरी करनी है तो हम 1 घंटा और कर सकते हैं। हो गया, मन भर के बोलिए ना आपने। मुझे भी बोलने देखिए अंजना जी, मैंने तर्क रखे हैं, उसका जवाब अगर इसी बात पे आ जाए तो दोनों अच्छा इशू पर वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप लोगों का स्टैंड क्या है? अंजना जी, स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? अंजना जी, मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे फैक्ट चेकिंग पे सवाल उठाया गया जो मुझे कतई मंजूर नहीं, मैं उसका पहले बता दूं। मैंने तो सुना ही था उनको एमएलसी बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो तो राज्य मंत्री का दर्जा पहले ही पा चुके हैं यूपी सरकार में। वो यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष थे, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा है। तो सुप्रिया जी, आपका शायद माइक गिर गया है, प्लीज उठा लीजिएगा। सुप्रिया, आपका माइक गिर गया है, इस पर भी गुस्सा करनी है, मतलब आज तो सोच के ही आई है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि उनका बयान अगर आया है तथाकथित रूप से किसी के विषय में, उस तथाकथित बयान के आधार पर एलओपी का अधिकृत बयान, उसको जायज ठहराने का काम सुप्रिया श्रीनेट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, उदित राज जो कि उनके प्रवक्ता है, कहते हैं कोविंद जी डेफ एंड डम है, उसकी न्यूज रिपोर्ट है मेरे पास, वो न्यूज रिपोर्ट कोई दिखा नहीं पा रही है। परंतु ये तर्कहीन बात, इमेजिनरी बातें लेकर इस बात को जायज ठहराने की पूरी जो प्रक्रिया की गई है, मैं इसका खंडन करता हूं। बताइए ना कि भाई आपके सड़क का गुंडा किसने कहा है? थोड़ी खरखर आ रही है, को सड़क का गुंडा किसने कहा है? ठीक है, बोलने का टर्न मेरा है अंजना जी। अंजना जी, बोलने का टर्न मेरा है। मुझे तो पता चला था एमएलसी बन रहा है, वो तो पहले ही
राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं यूपी की सरकार में, यूपी विकास फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष बनकर। फैक्ट चेक इनको कराइए। ये उनका बयान कौन सा है और उनके बयान के लिए हम जवाब दे कैसे होते, बयान बता दीजिए। चलिए बयान उसका रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप बयान का रिपोर्ट दिखाइए। नहीं, आप बयान का रिपोर्ट दिखाइए। नहीं, उन्होंने फैक्ट चेक किया ना कि वो राज्य मंत्री प्राप्त दर्जे पे है, बयान दिखाइए। उनका बयान दिखा दीजिए ना, बयान दिखा दीजिए। मैं आपको उदित राज का बयान दिखा रहा हूं। मैं आपको वो कह रहे हैं कि बयान दिखा दीजिए, क्योंकि आपने कहा अगर बयान आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। है फैक्ट पे डिबेट करनी है तो चलिए मैं बयान अगर है तो दिखा अंजना जी आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल, थोड़ी आप सुन पा रही हैं? आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ी इनको बोलिए चुप रहे ये, क्योंकि ये मेरा बोलने, मैं सुनाऊंगी अभी रुक जाइए, मैं सुनाऊंगी। बहुत ज्यादा बातें बोल दी गई, मैं सुनाऊंगी। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने सभी महिलाओं का पति कहा था, वो बयान जरूर सुनाऊंगी। उनको जेल में होना चाहिए, पता नहीं जेल में क्यों नहीं है। राज्य मंत्री बने हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के। सबके पति बोलने पर जेल में होना चाहिए। हाँ, मेरी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुवत है चुनाव लड़ने की। अपनी पार्टी से ग्राम प्रधानी और कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़के दिखाना, तब बात करना। चुनाव लड़ने के लिए कलेजा चाहिए होता है। तीसरी बात, ये बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्यों आप अपशब्द बोलते हैं? द मोमेंट शी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, शी इज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, शी इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन उनके लिए मैटर नहीं करता है। सीधी बात यह है। मैंने पहले भी कहा, अधीर रंजन जी ने खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी और कहा है उनसे चूक हुई है, और उसके बाद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को तूल दे रही है, और सोनिया गांधी जी के साथ जो स्मृति ईरानी ने किया है आज सदन में, गरिमा को भंग करने का काम। वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी जवाब जल्दी से। मुझे बता दीजिए, अगर इनकी पार्टी का स्टैंड है कि ये इसका खंडन करते हैं, तो रेणुका चौधरी जिसने जायज ठहरा उसका बयान भी मैंने आपको सुना है, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे पूछ लीजिए।